Hello traders, welcome to my YouTube channel। तो आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो आज से हम स्मार्ट मनी कंसेप्ट की एक सीरीज स्टार्टअप करने वाले हैं, जिसमें आपको स्मार्ट मनी के बारे में बेसिक से लेकर एडवांस और ए टू जेड आपको नॉलेज प्रोवाइड किया जाएगा। जिसमें हम आज अब बेसिक से स्टार्ट करेंगे हमारा एपिसोड 1, जो भी रहेगा स्ट्रक्चर मैपिंग के बारे में। तो आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर अच्छा लगे तो आपके फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करिए। और हाँ, अगर ये स्मार्ट मनी कंसेप्ट को आप सीख लेते हैं और इसको मास्टर कर लेते हैं, तो आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, स्मार्ट मनी कंसेप्ट। एक्चुअल में स्मार्ट मनी होता क्या है और वो कैसे काम करता है? सबको लगता है ये कोई रॉकेट साइंस है, तो नहीं नहीं भाई, कोई ये रॉकेट साइंस नहीं है, एकदम सिंपल है, जिसको आप आराम से समझ जाओगे। और लोगों की तरह नहीं, मैं आपको 1-1 घंटे की वीडियो में समझाऊँगा। आपको 10 से 15 मिनट पूरे का पूरा स्मार्ट मनी समझा दूँगा कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है, कब होता है, कैसे काम करता है, कौन से टाइम फ्रेम में काम करता है। तो कोई टेंशन ना लें और वीडियो आराम से देखें। और हो सके तो आप वीडियो लाइक करके छोड़ दें, ताकि आपको बाद में देखना हो तो भी आप देख सकें। तो आज जो हम स्ट्रक्चर कवर करने वाले हैं वो है स्ट्रक्चर मैपिंग, जिसमें आपका बीओएस यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, सीएचओसीएच यानी कि चेंज ऑफ कैरेक्टर, और जो सबसे मेन टॉपिक है ओबी यानी कि ऑर्डर ब्लॉक, जो आपका नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर अप करेंगे। और लास्ट में आएगा एफवीजी यानी का फेयर वैल्यू गैप, यानी आप इसको इनएफिशिएंसी भी बोल सकते हो। तो चलिए पहले स्टार्ट समझ लेते हैं कि ये स्मार्ट मनी होता क्या है। एक्चुअल में स्मार्ट मनी के वर्ड्स में ही आपको दिख जाएगा स्मार्ट मनी, यानी कि समझदार पैसा, जिनके साथ बहुत सारा पैसा होता है। बहुत सारे, यानी कि आप कोई हेज फंड बोल लो, म्यूचुअल फंड कंपनी बोल लो, एफआईएस बोल लो, डीआईएस बोल लो, जिनके साथ बहुत सारा पैसा होता है, मिलियन ऑफ ट्रिलियन ऑफ डॉलर, उसको हम स्मार्ट मनी बोलते हैं। उनके पास एक प्रॉपर सिस्टम रहता है, सिस्टमेटिक वो लोग काम करते हैं। रिटेलर्स की तरह बिल्कुल भी काम नहीं करते, और वो ग्रुप्स में काम करते हैं। उनका पर्सनल स्ट्रेटेजी होता है, और हमारा जो भी वो डेटा रहता है वो उनके पास प्रोवाइड रहता है कि रिटेलर्स कहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, और वो हमारी साइकोलॉजी के साथ खेलती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर मैपिंग। आप जानते हो कि मार्केट 3 ट्रेंड्स में काम करता है, अप ट्रेंड्स, डाउन ट्रेंड्स एंड साइडवेज ट्रेंड। अप ट्रेंड्स ने मार्केट अपने पिछले हाई को ब्रेक करते हुए ऊपर की ओर शिफ्ट करता जाता है। जैसे ये हाई ब्रेक किया, ये आपका हो गया हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। डाउन ट्रेंड्स में मार्केट नीचे की ओर शिफ्ट करता है अपने लोअर लो को ब्रेक करते हुए। ये आपका हो गया लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई। और साइडवेज मार्केट में मार्केट कहीं भी मूव नहीं करता, ना ही ऊपर अपना हायर हाई ब्रेक करता है, ना ही अपना नीचे का लोअर लो। एक ही रेंज में मूव करता है। और मैं आपको प्रीफर करता हूँ कि आप साइडवेज मार्केट में ट्रेड ना ही करें। मैं आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में समझाता हूँ। जैसे ही मार्केट अप ट्रेंड में अपने पिछला हाई ब्रेक करता है, तो उसको हम कंसीडर करेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, ये आपका हो जाएगा हायर लो। अभी ये मार्केट जैसे ऊपर की ओर शिफ्ट हो रहा है, पिछले थोड़ा बहुत 30-40% रिट्रेसमेंट देता है, तो उसके हम रिट्रेसमेंट कंसीडर करेंगे। तो उसके बाद अगेन में आपका ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ऊपर की साइड हो गया। एकदम सिंपल है फ्रेंड्स, सिर्फ आप देखते जाइए, उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकली भी चार्ट पे समझाऊंगा कि कैसे करना है। ये आपका हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब ये डाउन ट्रेंड में, जैसे ही डाउन ट्रेंड में मार्केट अपने लोअर लो को ब्रेक करके कैंडल क्लोजिंग करता है, तो उसको हम कंसीडर करेंगे नीचे की साइड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, अगेन ये आपका लोअर लो हो गया, ये लोअर हाई हो गया। अगेन मार्केट ने कैंडल क्लोजिंग दे दिया नीचे की साइड में। तो ये आपका हो गया अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, लोअर लो। ये आपका 30-40% रिट्रेसमेंट दिया, तो अभी आपका हो गया है लोअर हाई। रेंजिंग मार्केट में मैं प्रेफर करूंगा ट्रेड ना ही करेंगे, और इसमें आपको स्ट्रक्चर मैपिंग में भी दिक्कत आ सकती है। तो अभी मैं आपको समझाता हूँ चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या। जैसे मार्केट में अप ट्रेंड में मूव करता है, ये हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, और एक पार्टिकुलर पॉइंट पे जाके मार्केट अपना हायर हाई ब्रेक नहीं कर पाता और अपना हायर लो ब्रेक कर देता है, और स्ट्रक्चर नीचे की ओर शिफ्ट करता है। लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, ये आपका लोअर लो। तो ये सभी को आपको पता है कि आपका ये हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ऊपर की ओर।
ये मार्केट ने अगेन आपका हाई शिफ्ट किया, ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये मार्केट ने अगेन आपका हाई ब्रेक किया है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके यहाँ पे अपना लोअर हाई ब्रेक कर देता है, तो इसको आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंसीडर नहीं करना है, इसको आपको कंसीडर करना है चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो अभी ये चेंज ऑफ कैरेक्टर का मतलब समझ गए कि मार्केट में कैरेक्टर में अभी चेंज आया है, माने कि अब मार्केट अभी अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो चुका है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको अभी स्ट्रक्चर मार्क करना है। ये आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया जब मार्केट अपना पिछला लोअर हाई को ब्रेक करता है या हायर लो को ब्रेक करता है, तो उसको आपको कंसीडर करना है चेंज ऑफ कैरेक्टर। अभी आपका स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा, ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर डाउन साइड की ओर हो जाएगा शिफ्ट, ये और ये आपका हो जाएगा, इसको चेंज ऑफ कैरेक्टर कंसीडर नहीं करना है, ये सीधा मैंने वहाँ से कॉपी किया इसकी वजह से आ गया, इसको आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ही कंसीडर करना है। तो जब मार्केट फिर से यहाँ से अपना मार्केट बनाता हुआ, ये आपका लोअर हाई हो गया, यहाँ से मार्केट अभी अगर कैंडल क्लोज करके यहाँ से ऊपर की ओर जाता है, तो आपको इसको भी चेंज ऑफ कैरेक्टर कंसीडर करना है। तो मार्केट आपका जो डाउन ट्रेंड में था वो अप ट्रेंड में शिफ्ट हो चुका है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको अभी मार्केट को स्ट्रक्चर को चेंज कर देना है। अच्छा चलिए मैं आपको लाइव ट्रेड में एग्जांपल में समझाता हूँ लाइव। तो जैसे देख सकते हो आप, गोल्ड का 15 मिनट का चार्ट है, अभी प्रीवियस वीक का ही है, ज़्यादा दूर नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको लाइव में दिखाऊंगा। ये 15 मिनट का चार्ट है, मैं आपको प्रेफर करूंगा 5 मिनट के चार्ट में आप ना जाए, उसमें काफ़ी आपको नॉइज क्रिएट होगा, तो 15 मिनट से ऊपर कोई भी टाइम फ्रेम में आप जा सकते हैं। और अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो आपके लिए 15 मिनट बेस्ट है स्ट्रक्चर मैपिंग के लिए। तो ये आपका हो गया एक हाई कंसीडर कर लेते हैं, ये आपका हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, जैसे ही मार्केट ने हाई कंफर्म किया, ये आपका लोअर हाई हो गया, अगेन मार्केट ने आपका ये आपका स्ट्रक्चर ब्रेक किया। अभी देखिए, देखो मैं आपको समझा दे रहा हूँ, ये आपका वीक लगा है, तो आपको वीक को कंसीडर नहीं करना है, ये आपका लिक्विडिटी वाला कंसेप्ट हो जाएगा। जब मार्केट कैलेंडर क्लोज करे तभी आपको ना हायर हाई यानी कि मीन्स के आपको कंसीडर करना है कि ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ है, यहाँ से हाई आपका यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ये नज़दीक में ही है, तो यहाँ से कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से आपका हाई शिफ्ट हो जाएगा यहाँ। तो ये आपका ब्रेकअप स्ट्रक्चर कहलाएगा, आपका हायर लो शिफ्ट नहीं होगा, हायर लो तो यही रहेगा जो मार्केट ने अभी ये आपका येलो हो जाएंगे। अगेन मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है, अगेन ये आपका ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया है, अगेन ये आपका होल हो गया हाई लो। ओके, तो इसी तरह स्ट्रक्चर ये आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखाता हूँ, मार्केट ने कल ही दिया है चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये देख सकते हो मार्केट ने 2 बार चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया है। ये देखो लिक्विडिटी ग्राफ से आपको समझा देता हूँ, ये मार्केट ने स्ट्रक्चर ब्रेक किया है, ये उसका था लोअर हाई, लेकिन लोअर हाई ने क्या किया है कि कैंडल क्लोजिंग नहीं दिया है, तो ये आपका कंसीडर नहीं होगा चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ही कंसीडर होगा। तो मार्केट अप टाइम की ओर मूव किया है, फिर मैं आपको कल का ही दिखा देता हूँ, मार्केट ने जैसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया, चेंज ऑफ कैरेक्टर आपको समझा देता हूँ, ये कंसीडर करेंगे, ये रिट्रेसमेंट नहीं। ये मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या 1 मिनट, ये आपका मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया है, ऊपर की ओर मार्केट रिट्रेस कर रहा है, ये आपका लोअर हाई है, तो ये भी आपका जो लोअर हाई है ना, वो नीचे में और मार्केट ने क्लोज कर दिया है, तो इसको हम कंसीडर करेंगे चेंज ऑफ कैरेक्टर। जो भी ट्रेड देखेंगे आप सेलिंग साइन की देखेंगे, ये आपका हो गया चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब ये जिस जिस तरह से मार्केट नीचे आता है, ये आपका अगेन हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नीचे की ओर, ये आपका अगेन हो गया मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नीचे की ओर, ये अगेन आपका मार्केट हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, हो गया लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो। तो इस तरह से 15 मिनट में स्ट्रक्चर मैपिंग करें, 5 मिनट में ना करें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड के साथ
ज़रूर शेयर करें ट्रेडर फ्रेंड के साथ। और इसके बाद में आगे ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी का भी एपिसोड लाने वाला हूँ, और उसी के साथ आपको एक एसएमसी की बढ़िया सी स्ट्रेटजी देने वाला हूँ जिसका एक्यूरेसी 75% से प्लस रहेगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।